की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का विनायक क्लासेज यूट्यूब के इस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं अपने अप्रैल माह की जो घटनाएं हैं उनको लेके आज आपसे हम चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान मैं समझ सकता हूं कि आप रिवीजन के साथ साथ में जो अपने क्वेश्चन आंसर हैं या टेस्ट सीरीज हैं इनको भी अच्छे से फॉलो करोगे तो यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि रिवीजन आपने अच्छा किया है लेकिन उसका मूल्यांकन जिसको अपन टेस्ट सीरीज के माध्यम से करते हैं, मूल्यांकन अगर अच्छा नहीं होता है तो रिवीजन का बेनिफिट जितना स्कोर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आज हम जो अपना अप्रैल माह है उसका फर्स्ट वीक है उसको लेकर के जो क्वेश्चन है उनको लेकर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ में मैं विशेष रूप से उसकी जो और सारी आउटलाइन है उनको लेकर भी यहाँ से चर्चा करेंगे ताकि क्वेश्चन बाय द वे चेंज भी हो या थोड़ा डीपली आए या घुमा के आए तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो इसमें अपना फर्स्ट ए ऑप्शन है रणवीर सिंह, बी ऑप्शन आयुष्मान खुराना, सी ऑप्शन विकी कौशल और डी ऑप्शन आपका वरुण धवन। तो इसके साथ इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। अपना जो राइट आंसर है वो आएगा इसमें जो अपना ए है रणवीर सिंह। इनकी जो फिल्म थी गली बॉय तो इन्होंने रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा बेस्ट डायरेक्टर की जहाँ बात करें जोया अख्तर और बेस्ट फिल्म रही आपकी गली बॉय रही और बेस्ट जो एक्ट्रेस है वो आपकी गीतिका ओसलाइन सोनी जो आपकी बेस्ट एक्ट्रेस या अभिनेत्री रही। इसके साथ ही जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया? तो इसका ए ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन अपना झारखंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखें। राइट आंसर आएगा इसमें आपका डी ऑप्शन है, झारखंड जो राज्य है वो आपका राइट आंसर है। इसके साथ ही लॉकडाउन की तुलना में जो लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की सामग्री के काम करने के लिए उनको ई पास देने के लिए प्रज्ञा नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। वो मेडिकल और आपकी बैंक की जो ईटीसी है यहाँ पे इनको ये जो सुविधाएं प्रदान की गई। इसके साथ ही जो झारखंड आपका राज्य है इन्होंने सीसीएल जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है हेडक्वार्टर आपका इसका झारखंड है ये भी सुविधा प्रदान की। साथ ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड जो धनाबाद वहाँ स्थित है और मैं ग्रीन पीस एक जो रिपोर्ट है इसकी भी एक अच्छी आपको मैं जानकारी बताऊंगा। जो झरिया है झारखंड का वो आपका सबसे प्रदूषित शहर है। इसके साथ ही जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है एसबीआई, सेकेंड ऑप्शन है आपका है पीएनबी, आपका सी ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक है और डी ऑप्शन आपका बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें आपका राइट आंसर है तीसरे का आपका बी ऑप्शन जिसको पीएनबी बैंक के नाम से आप जानते हो, पंजाब नेशनल बैंक, ये इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही इन दिनों में जो अप्रैल माह के दौरान 10 बैंकों का जो विलय किया गया 4 बैंकों में उस योजना को आरबीआई के द्वारा 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। साथ ही जो अपना पीएनबी बैंक है इस बैंक में जो कन्वर्जन किया गया आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनको मिलाकर के पीएनबी बैंक में इसको मर्ज किया गया। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया आपका पीएनबी बैंक और इसका जो टोटल जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अब 12 रह गए हैं। इससे पहले जो अपने बैंक थे टोटल वो पब्लिक सेक्टर के थे 28 थे। इसके साथ ही जो अपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका पंजाब है और सिंडिकेट बैंक है इसका मर्ज हो गया कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक है इसका मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में और आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक है इसका भी जो मर्ज किया गया आपके बैंक ऑफ इंडिया में। इसके साथ ही अपना फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोटॉइन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये आपका आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी आपका मद्रास, सी ऑप्शन आपका आईआईटी बॉम्बे और डी ऑप्शन आपका आईआईटी दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों आपका जो सी ऑप्शन है
IIT बॉम्बे इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपना टॉप जो अपना IIT का जो संस्थान रहा है IIT बॉम्बे, इस साल की जो रैंक है उसमें 44वां इनकी रैंक रही है इसके साथ पूरी दुनिया की। इसके साथ ही अपन बात करेंगे जो अपना IIT गांधीनगर है, इन्होंने भी अपने लॉकडाउन के दौरान जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है IIT के जो इन्होंने गांधीनगर ने लॉन्च किया है इसका प्रोजेक्ट है IJEC नाम से जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया है। और IIT जो मद्रास है, इन्होंने भारत की पहली हाइपर लूप जो पोर्ट प्रतियोगिता है इसका भी इन दिनों में इन्होंने आयोजन किया। इसके साथ ही जो आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंट है AI, इन्होंने अपना ड्रोन बनाया है इसे लॉकडाउन के दौरान। अपना जो 5 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की? ए ऑप्शन अपना केरल, बी ओडिशा, सी आपका आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन आपका दिल्ली। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर है जो अपना सी ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश ने सलम एरिया में मोबाइल हैंड वॉश जो सुल्तान शुरू किया, सुविधा शुरू की मोबाइल हैंड वॉश। देश का पहला जो थाना है पुलिस में बेस्ट काम करने का, वो आपका दिशा पुलिस स्टेशन है जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये मैंने आपको पहले बताया था। और विंग्स इंडिया 2020 अंतर्राष्ट्रीय विमान जो प्रदर्शनी है, इसमें भी जो आपका हैदराबाद है वो आपका जहां गो एयर एयरलाइन है, स्वच्छता अवार्ड भी इसको दिया गया। हैदराबाद जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसको ये पुरस्कार दिया गया, गो एयर एयरलाइन जो स्वच्छता के लिए अवार्ड है वो दिया गया। इसके साथ ही जो अपना 6 क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट है कितना % रहने की अनुमान है इंडिया रेटिंग्स के अनुसार? मैं ए ऑप्शन अपना 2.5% है, बी ऑप्शन अपना 2.6% है, सी ऑप्शन 3.5% है, डी ऑप्शन अपना 3.6% है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है वो आपका डी है। इंडिया रेटिंग के अनुसार जो अपनी % रहने का अनुमान है GDP का, वो प्यारे बच्चों आपका 3.6% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही जो अपने फिच रेटिंग है ये 4.6% है। और जो अपनी क्रिसिल है इसकी जो इंडेक्स के अनुसार जो GDP है वो आपकी 3.5% है। अपना जो 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्यारे बच्चों ए है, 7 का ए, यानी गुजरात आपका है ये है। और जहां तक मैं बात करूंगा इसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए 13वां जो सम्मेलन COP 13वां ये आपके गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ अप्रैल 2020 में। इसके साथ ही देश में सोलर रूफ लगाने के मामले में गुजरात देश में पहले स्थान पर है। और इसके साथ ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, 182 मीटर की जो अपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, ये भी हम सब के लिए गुजरात आपका जो गौरव है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, प्लस में जो आपका सन टेम्पल कोणार्क में स्थित है, और आइकॉनिक साइड में दोनों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अपना जो 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन CBSE, बी ऑप्शन अपना है दिल्ली सरकार, सी ऑप्शन पुलिस कमीशन और जो अपना डी ऑप्शन है आपका है NBT। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका 8 का डी ऑप्शन है NBT, कोरोना के बारे में जो लॉन्च किया और पब्लिकली जो प्रोवाइड करवाया जाएगा NBT द्वारा। और एक जानकारी मैं आपको इसमें और बताऊंगा, ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इसने भी स्टे होम विद बुक नाम की एक अभियान शुरू किया इस कोरोना वायरस के दौरान, और जिनका 1 अगस्त 1957 में जो शुरू की गई थी, न्यू दिल्ली इसका जो मुख्यालय और अध्यक्ष आपके गोविंद प्रसाद इसके शर्मा है वर्तमान में। 9th अपना क्वेश्चन है, हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट में जो अपना बैंक है ने भारत में कितना आपका है मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो इसमें ए ऑप्शन अपना है $75 मिलियन है, बी ऑप्शन अपना $100 मिलियन है और सी ऑप्शन अपना $200 मिलियन है
और डी अपना है $50 मिलियन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका $100 मिलियन। इसके साथ ही इसमें अपना जो आउटलाइन की बात करेंगे, आर्थिक मंदी के कारण ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण देश के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेशनल जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें भारत अपना जो पहला सॉवरेन हेल्थ फंड है इसको इन्होंने शुरू किया है और फरवरी 2015 में ये सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसका एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय आपके मनीला फिलीपींस में है और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ ही अपना जो 10 क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत की है? इमरजेंसी जो बैग है वो कौन से संस्था ने शुरू किया है? तो अपना फर्स्ट आंसर है नासा, बी ऑप्शन अपना DRDO है, सी अपना इसरो है और डी ऑप्शन अपना स्वास्थ्य मिनिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन अपना DRDO है, जिसका मुख्यालय आपके दिल्ली में है और स्थापना इसकी हुई थी, DRDO की स्थापना हुई थी 1969 में DRDO की स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही जो आउटलाइन की अपन बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम से इसको जानते हैं। साथ ही जो नासा है इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपके 1958 में हुई थी और वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो आपके सतीश रेड्डी हैं। इसके साथ ही अपना जो 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा वितरण में मी बड़ी ऐप लॉन्च किया? मी बड़ी ऐप, ध्यान दें यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन अपना पश्चिम बंगाल है, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन आपका दिल्ली है और डी ऑप्शन आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ये आएगा प्यारे बच्चों, आपका जो अरुणाचल प्रदेश है ये इन्होंने इस ऐप की शुरुआत की है। साथ ही जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 उसको लेकर चर्चा करेंगे आपसे। हाल ही में अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया गया है? 50 सालों से कंटिन्यू कर रहा है, इस साल उन्होंने बंद करने का काम किया है। पहला ए ऑप्शन अपना है इंडिया एबॉर्ड है, बी ऑप्शन इंडिया एबॉर्ड, सी ऑप्शन इंडिया न्यूज, डी ऑप्शन अपना इंडिया लाइव। तो प्यारे बच्चों 12वां जो अपना क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है। और इसके साथ ही जो अपना आज का अपना जो समसामयिकी के जो घटना चक्र थे, इनके जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपका जो अपना अप्रैल माह का जो सेकंड वीक है इनको लेकर के आपसे हम चर्चा करेंगे। परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का विनायक क्लासेज यूट्यूब के इस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं अपने अप्रैल माह की जो घटनाएं हैं उनको लेके आज आपसे हम चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन के दौरान मैं समझ सकता हूं कि आप रिवीजन के साथ साथ में जो अपने क्वेश्चन आंसर हैं या टेस्ट सीरीज हैं इनको भी अच्छे से फॉलो करोगे तो यहाँ से आप एक अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि रिवीजन आपने अच्छा किया है लेकिन उसका मूल्यांकन, जिसको अपन टेस्ट सीरीज के माध्यम से करते हैं, मूल्यांकन अगर अच्छा नहीं होता है तो रिवीजन का बेनिफिट जितना स्कोर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आज हम जो अपना अप्रैल माह है उसका फर्स्ट वीक है उसको लेकर के जो क्वेश्चन है उनको लेकर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ में मैं विशेष रूप से उसकी जो और सारी आउटलाइन है उनको लेकर भी यहाँ से चर्चा करेंगे, ताकि क्वेश्चन बाय द वे चेंज भी हो या थोड़ा डीपली आए या घुमा के आए तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा बेनिफिट मिले। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो इसमें अपना फर्स्ट ए ऑप्शन है रणवीर सिंह, बी ऑप्शन आयुष्मान खुराना, सी ऑप्शन विकी कौशल और डी ऑप्शन आपका वरुण धवन। तो इसके साथ इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। अपना जो राइट आंसर है वो आएगा इसमें, जो अपना ए है रणवीर सिंह, इनकी जो फिल्म थी गली बॉय, तो इन्होंने रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा बेस्ट डायरेक्टर की जहाँ बात करें जोया अख्तर, और बेस्ट फिल्म रही आपकी गली बॉय रही, और बेस्ट जो एक्ट्रेस है वो आपकी गीतिका ओसलाइन सोनी जो आपकी बेस्ट एक्ट्रेस या अभिनेत्री रही। इसके साथ ही जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने
किस राज्य सरकार ने प्रज्ञान ऐप लॉन्च किया? तो इसका ए ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन अपना झारखंड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखें। राइट आंसर आएगा इसमें आपका डी ऑप्शन है, झारखंड जो राज्य है वो आपका राइट आंसर है। इसके साथ ही लॉकडाउन की तुलना में जो लोगों ने आवश्यक वस्तुओं की सामग्री के काम करने के लिए उनको ई पास देने के लिए प्रज्ञा नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई। वो मेडिकल और आपकी बैंक की जो ईटीसी है यहाँ पे इनको ये जो सुविधाएं प्रदान की गई। इसके साथ ही जो झारखंड आपका राज्य है, इन्होंने सीसीएल जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है, हेडक्वार्टर आपका इसका झारखंड है, ये भी सुविधा प्रदान की। साथ ही कोल कैपिटल ऑफ इंडिया झारखंड जो धनाबाद वहाँ स्थित है। और मैं ग्रीन पीस एक जो रिपोर्ट है इसकी भी एक अच्छी आपको मैं जानकारी बताऊंगा। जो झरिया है झारखंड का वो आपका सबसे प्रदूषित शहर है। इसके साथ ही जो अपना थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगों का अनावरण किया है? जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है एसबीआई, सेकंड ऑप्शन है आपका है पीएनबी, आपका सी ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक है और डी ऑप्शन आपका बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसमें आपका राइट आंसर है तीसरे का आपका बी ऑप्शन, जिसको पीएनबी बैंक के नाम से आप जानते हो, पंजाब नेशनल बैंक, ये इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही इन दिनों में जो अप्रैल माह के दौरान 10 बैंकों का जो विलय किया गया 4 बैंकों में, उस योजना को आरबीआई के द्वारा 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। साथ ही जो अपना पीएनबी बैंक है, इस बैंक में जो कन्वर्जन किया गया आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनको मिलाकर के पीएनबी बैंक में इसको मर्ज किया गया। इसके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया आपका पीएनबी बैंक। और इसका जो टोटल जो अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अब 12 रह गए हैं। इससे पहले जो अपने बैंक थे टोटल वो पब्लिक सेक्टर के थे 28 थे। इसके साथ ही जो अपने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आपका पंजाब है। और सिंडिकेट बैंक है, इसका मर्ज होगा कैनरा बैंक में। इलाहाबाद बैंक है, इसका मर्ज कर दिया गया इंडियन बैंक में। और आंध्रा बैंक प्लस कॉरपोरेशन बैंक है, इसका भी जो मर्ज किया गया आपके बैंक ऑफ इंडिया में। इसके साथ ही अपना फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोरोटॉइन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह आपका आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी आपका मद्रास, सी ऑप्शन आपका आईआईटी बॉम्बे और डी ऑप्शन आपका आईआईटी दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे बच्चों आपका जो सी ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, इसका राइट आंसर है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो अपना टॉप जो अपना आईआईटी का जो संस्थान रहा है आईआईटी बॉम्बे, इस साल की जो रैंक है उसमें 44वां इनकी रैंक रही है इसके साथ पूरी दुनिया की। इसके साथ ही अपन बात करेंगे जो अपना आईआईटी गांधीनगर है, इन्होंने भी अपने लॉकडाउन के दौरान जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसका नाम है आईआईटी के जो इन्होंने गांधीनगर ने लॉन्च किया है इसका प्रोजेक्ट है आईजेक नाम से जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया है। और आईआईटी जो मद्रास है, इन्होंने भारत की पहली हाइपर लूप जो पोर्ट प्रतियोगिता है इसका भी इन दिनों में इन्होंने आयोजन किया। इसके साथ ही जो आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंट है एआई, इन्होंने अपना ड्रोन बनाया है इसे लॉकडाउन के दौरान। अपना जो 5 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू की? ए ऑप्शन अपना केरल, बी ओडिशा, सी आपका आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन आपका दिल्ली। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर है जो अपना सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ने सलम एरिया में मोबाइल हैंड वॉश जो सुल्तान शुरू किया, सुविधा शुरू की मोबाइल हैंड वॉश। देश का पहला जो थाना है पुलिस में बेस्ट काम करने का वो आपका दिशा पुलिस स्टेशन है जो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये मैंने आपको पहले बताया था। और विंग्स इंडिया 2020 अंतर्राष्ट्रीय विमानन जो प्रदर्शनी है इसमें भी जो आपका हैदराबाद है वो आपका जहां गो एयर एयरलाइन है, स्वच्छता अवार्ड भी इसको दिया गया। हैदराबाद
जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको ये पुरस्कार दिया गया। गो एयर एयरलाइन जो स्वच्छता के लिए अवार्ड है वो दिया गया। इसके साथ ही जो अपना 6 क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है कितना % रहने की अनुमान है इंडिया रेटिंग्स के अनुसार। मैं ए ऑप्शन अपना 2.5% है, बी ऑप्शन अपना 2.6% है, सी ऑप्शन 3.5% है, डी ऑप्शन अपना 3.6% है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है वो आपका डी है। इंडिया रेटिंग के अनुसार जो अपनी % रहने का अनुमान है जीडीपी का, वो प्यारे बच्चों आपका 3.6% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही जो अपने फिच रेटिंग है ये 4.6% है, और जो अपनी क्रिसिल है इसकी जो इंडेक्स के अनुसार जो जीडीपी है वो आपकी 3.5% है। अपना जो 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए ऑप्शन गुजरात, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्यारे बच्चों ए है, 7 का ए, यानी गुजरात आपका है ये है। और जहां तक मैं बात करूंगा इसमें प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए 13वां जो सम्मेलन कोप 13वां ये आपके गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ अप्रैल 2020 में। इसके साथ ही देश में सोलर रूफ लगाने के मामले में गुजरात देश में पहले स्थान पर है। और इसके साथ ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, 182 मीटर की जो अपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ये भी हम सब के लिए गुजरात आपका जो गौरव है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, प्लस में जो आपका सन टेम्पल कोणार्क में स्थित है, और आइकॉनिक साइड में दोनों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अपना जो 8 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन सीबीएसई, बी ऑप्शन अपना है दिल्ली सरकार, सी ऑप्शन पुलिस कमीशन, और जो अपना डी ऑप्शन है आपका है एनबीटी। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका 8 का डी ऑप्शन है एनबीटी। कोरोना के बारे में जो लॉन्च किया और पब्लिकली जो प्रोवाइड करवाया जाएगा एनबीटी द्वारा। और एक जानकारी मैं आपको इसमें और बताऊंगा, ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इसने भी स्टे होम विद बुक नाम की एक अभियान शुरू किया इस कोरोना वायरस के दौरान, और जिनका 1 अगस्त 1957 में जो शुरू की गई थी, न्यू दिल्ली इसका जो मुख्यालय है, और अध्यक्ष आपके गोविंद प्रसाद इसके शर्मा है वर्तमान में। 9th अपना क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट में जो अपना बैंक है ने भारत में कितना आपका है मिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो इसमें ए ऑप्शन अपना है 75 मिलियन डॉलर है, बी ऑप्शन अपना 100 मिलियन डॉलर है, और सी ऑप्शन अपना 200 मिलियन डॉलर है, और डी अपना है 50 मिलियन डॉलर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 100 मिलियन डॉलर। इसके साथ ही इसमें अपना जो आउटलाइन की बात करेंगे, आर्थिक मंदी के कारण ये देश का बहुत ही महत्वपूर्ण देश के लिए इंपॉर्टेंट है, और नेशनल जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें भारत अपना जो पहला सॉवरेन हेल्थ फंड है इसको इन्होंने शुरू किया है, और फरवरी 2015 में ये सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय आपके मनीला फिलीपींस में है, और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ ही अपना जो 10 क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत की है? इमरजेंसी जो बैग है वो कौन से संस्था ने शुरू किया है? तो अपना फर्स्ट आंसर है नासा, बी ऑप्शन अपना डीआरडीओ है, सी अपना इसरो है, और डी ऑप्शन अपना स्वास्थ्य मिनिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन अपना डीआरडीओ है, जिसका मुख्यालय आपके दिल्ली में है, और स्थापना इसकी हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1969 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसके साथ ही जो आउटलाइन की अपन बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नाम से इसको जानते हैं। साथ ही जो नासा है इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपके 1958 में हुई थी, और वर्तमान में डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो आपके सतीश रेड्डी हैं। इसके साथ ही अपना जो 11th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा वितरण में मी बड़ी ऐप लॉन्च किया? मी बड़ी ऐप, ध्यान दें यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन अपना पश्चिम बंगाल है, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन आपका दिल्ली है, और डी ऑप्शन आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ये आएगा प्यारे बच्चों, आपका जो अरुणाचल प्रदेश है इन्होंने
इस ऐप की शुरुआत की है। साथ ही जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 उसको लेकर चर्चा करेंगे आपसे। हाल ही में अमेरिका में 50 वर्षों से प्रकाशित होने वाले किस भारतीय अखबार ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया गया है? 50 सालों से कंटिन्यू कर रहा है, इस साल उन्होंने बंद करने का काम किया है। पहला ए ऑप्शन अपना है इंडिया एबॉर्ड है, बी ऑप्शन इंडिया एबॉर्ड, सी ऑप्शन इंडिया न्यूज, डी ऑप्शन अपना इंडिया लाइव। तो प्यारे बच्चों 12वां जो अपना क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन है। और इसके साथ ही जो अपना आज का अपना जो समसामयिकी के जो घटना चक्र थे, इनके जो क्वेश्चन थे कंप्लीट हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपका जो अपना अप्रैल माह का जो सेकंड वीक है, इनको लेकर के आपसे हम चर्चा करेंगे।